Please help me welcome Umar Alam. जी, how are you? How are you? Please have a seat. Umar, आपके दो नाम हैं, उमर आलम और इकबाल उमर. Which one is it? The real one is Umar Iqbal. Okay. लेकिन screen name is Umar Alam. So then you came to Karachi. Yeah, ये दिमाग में ख्याल लेकर आया था कि मैं बस जाऊंगा वहाँ पे, एक ड्रामा करूंगा, हिट हो जाऊंगा और स्टार बन जाऊंगा. जब मैं आया तो रियलिटी मुझे फेस पाम किया जब मुझे पता चला कि ये तो बहुत लंबा सफर है. तमाशा घर में सब कुछ दिनों बाद इतने बदतमीज क्यों हो जाते हैं? यार वो हो नहीं जाते, बेसिकली वो होते हैं. कोई यहाँ शख्स है जिसने कोई बड़ा रोमांटिक प्रपोजल किया अपनी महबूबा को? मैं हूँ. मैंने फिजा को प्रपोज किया है तो वो बिल्कुल ही ना एक तो ब्लैंक, उसको समझ नहीं आ रहा क्या एक्सप्रेशन. Yes. जब मैं उसके पास आके बैठू रोना शुरू कर दिया उसने तब. मैंने कहा आप क्यों रो रही हो? यार आपको खुशी होनी चाहिए. मुझे मजा आता है प्रैंक्स करने का थोड़ा. मुझे वैसे मजा आता है प्रैंक्स करने का, लेकिन मेरे प्रैंक्स थोड़े सीरियस हो जाते हैं. सो अब फिर लोग रोने लग जाते हैं. लॉन्ग स्टोरी. आप Welcome to After Hours. How's everybody doing? Good. Thank you, my God. इसके बाद मैं पैसे दे दूँगी. Tonight we have a very interesting guest with us today. He is an actor, an influencer, a reality show winner, quite the personality. Please help me welcome Umar Alam. Assalamualaikum. Ji, how are you? How are you? Please have a seat. Assalamualaikum. उमर, आपके दो नाम हैं, उमर आलम और इकबाल उमर. उमर इकबाल. इन्होंने इकबाल उमर लिखा है. So which one is it? The real one is Umar Iqbal. Okay. लेकिन screen name is Umar Alam. So why did you get a screen name? हाँ, it's a long story basically. ऐसा है कि मैं जब आया था इस्लामाबाद कराची, तो वहाँ पर यहाँ पर आके मैं उमर इकबाल के नाम से ही बेसिकली सबसे मिल रहा था, सबसे कर रहा था, काम वाम कर रहा था. और कुछ मज़ा नहीं आ रहा था उस लिहाज से देखा जाए अगर, तो कोई नाम बैठ नहीं रहा था. फिर यासिर भाई, यासिर हुसैन, या ही वाज माय मेंटर, मतलब अभी भी हैं. तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मेरे ख्याल से तुम्हें नाम चेंज करना चाहिए, थोड़ा तुम्हारा आर्टिस्टिक नाम नहीं लगता. मैंने कहा सही है, तो फिर क्या करूँ, मैं इसको इकबाल उमर कर लेता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ के. तो मैं एक ऑफिस में मीटिंग के लिए गया. मैंने उनसे कहा कि जी इनको बताइएगा कि मैं आया हूँ मिलने के लिए. कहा आपका नाम? मैंने कहा इकबाल उमर. उन्होंने फ़ोन पे जब कहा ना सर आपसे इकबाल उमर साहब मिलने आए हैं, तो एकदम से मुझे लगा कि मैं कोई 45 साल का एक आदमी हूँ जो किसी से मिलने के लिए आया है, किसी के ऑफिस में वेट कर रहा है. तो ये भी नाम मेरे साथ जमा नहीं. फिर मैंने यासिर भाई को बताया कि यार ये कुछ समझ नहीं आ रही मुझे. कहते हैं मैंने ऐसे एक दिन अचानक से हमारी बात हो रही थी, मैंने बताया मेरे दादा का नाम आलम था, मोहम्मद आलम. तो कहते तुम अपना नाम उमर आलम क्यों नहीं कर लेते? That's a really great sounding. It has a ring. हॉलीवुड में ये बहुत होता है और हमारी इंडस्ट्री में भी काफी सारे लोग. बल्कि I don't want to say who, but I know a couple of big actresses अभी भी current day में भी who've changed the name for screen. बिल्कुल. हमारे साथ वाली इंडस्ट्री अगर पड़ोसी मुल्क में देखा जाए तो वहाँ पे तो बहुत सारे लोगों ने किया. जी, जैसे कि कौन? अक्षय कुमार का नाम कुछ राजीव भाटिया है. क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है. और I know दिलीप कुमार साहब का नाम तो कुछ और था. उनका तो था ही, यूसुफ साहब था. लेकिन और भी बहुत सारे हैं. उन्होंने मतलब बड़े बड़े नाम है उनके. उन्होंने छोटे जैसे अजय देवगन का कोई नाम, मुझे मिडिल नेम भी है कोई. क्या नाम? ये एग्जैक्टली मुझे याद नहीं. कौन लगा था? मिडिल नेम तो मेरा भी है, बट लगाएंगे थोड़ी. क्या? मैं नहीं बता रही. बताए ना. आजकल नहीं बताना ये. आजकल नहीं बनता. मैं आप कराची से ताल्लुक? नहीं, मैं बेसिकली मैं सियालकोट से हूँ. अच्छा, तो पंजाबी आंदी? पंजाबी में मैं जम्मा पलिया पंजाबी से. की कह रहे हो तुम? सही गल है. बड़ी चंगी गल कर देती हो. हाँ, नहीं मैं पंजाबी बोल के तो ऐसी बड़े हुए हैं. अच्छा. जबकि हमारे घर में बेसिकली ये था कि अम्मी हमारी हमसे पंजाबी में बात करती थी, हमें उर्दू में जवाब देना होता था. राइट. बट आगे पीछे हमारे मोहल्ले में सब पंजाबी में ही बात करते थे. मैंने कनाडा से पंजाबी सीखी. सिखों वाली सीखी होगी. मैंने वहां से सीखी बिकॉज़ आई डिडंट. ऐसे ही मुझे पता नहीं कौन उस दिन बता रहा था कि मैं पंजाबी हूँ लेकिन मुझे आती नहीं है. मैं जब बाहर गया तो वहां जाके सीखी है मैंने.
ये भी एक बहुत But it's weird because मेरी फैमिली में सारे जो बड़े बहन भाई हैं वो बोल सकते हैं बिकॉज उनका गांव में आना जाना होता है. फिर मामा स्टाफ के साथ इस तरह बोलती रहती थी लाहौर में. बट मैं और मेरी एक बहन और एक भाई नहीं बोल सकते थे पंजाबी, और अभी भी नहीं बोल सकते, और मैंने भी बाहर जाके सीखी. वेरी गुड. नहीं सही है. मेरे ख्याल से ब्यूटीफुल लैंग्वेज. पंजाबी अगर आपको नहीं आती ना तो आप एक बहुत बड़ा मेजर मतलब ह्यूमर का एक सेक्टर है जो कि आप मिस कर रहे हैं. मतलब पंजाबी का, पंजाब का जो ह्यूमर है ना वो ऐसा क्रेजी ह्यूमर है. It's the best. मेरे ख्याल बिल्कुल सही कह रही है. And it's the most ruthless humor. मतलब किसी को आपने बर्बाद करना हो ना तो आप पंजाबी में करें. और म्यूजिक भी बिल्कुल ऐसे, स्पेशली हमारा पॉप म्यूजिक पंजाबी में. आप यहाँ वहाँ हर तरफ देखिए, अगर मतलब अगर चार्ट्स देखें आप तो टॉप पे तो मोस्टली हमारे पंजाबी टेकन ओवर. पंजाबी नहीं गेम ऑन की. You know my mother is from जिला सियालकोट. अरे भाई नाइस. हमारे से we're close by अलीपुर सईदा मेरे परनाना का नाम है, उन पे विलेज बना हुआ है. So we're very close to you. ऐसी फिर नेबर्स है ना. ये बिल्कुल सही बात है. ये नेबर्स है. तो कराची आया हम पहले तो हम मूव हुए थे इस्लामाबाद में. ओके. पिंडी में मूव हुए. पिंडी रहने के बाद मैं 2017 में मतलब 20 अगस्त 17 में ट्रेन पकड़कर मैं आया था कराची. मुझे याद है अच्छी तरह. हाँ, ट्रेन में आया था. नाइस. मुझे याद है मैं जब इसी ट्रेन में जब आ रहा था तो रास्ते में एक फैमिली थी जिनका एक छोटा बच्चा था. अब उस बच्चे ने पूरी ट्रेन में शोर मचाया हुआ था. एक तो ट्रेन की अपनी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है कि आप एक अगले दिन आकर आराम करते हैं तो आपके दिमाग में वही ट्रेन चल रही होती है और आपको फील आ रहा होता है आप अभी हिल रहे हैं जब आप बैठे हुए हैं. अच्छा. उस बच्चे ने इतना शोर मचाया, जमीन पर लेट के कहा मैनू दे, मैनू नहीं पता, मैनू दे, मैनू दे, अपनी रोटी दे, लेके दे. कुछ पता नहीं क्या ही उस बच्चे ने जमीन पे लेट गया. मुझे देख के हैरानी हो रही है मुझे कि क्यों नहीं इसकी, और इसकी अम्मा को भी परवाह नहीं हो, इजी बैठी है वो कि वो ठीक है, वो कर रहा है अपना ड्रामा कर रहा है, थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा. Oh God. ये बर्थ कंट्रोल का बड़ा अच्छा ऐड है. हाँ बिल्कुल सही. Good idea. Very nice idea. बिल्कुल सही. I've actually seen a French commercial. ये पता नहीं mock commercial था. Have you not seen it? नहीं, I haven't seen it. इसी तरह की एक चीज का ऐड था जिसमें एक बच्चा tantrums throw कर रहा है एक शॉपिंग मॉल में और चीजें फेंक रहा है. I've seen He's like, I want the candy and then खैर, so then you came to Karachi. Yeah, I came to Karachi. मैंने यहाँ पे फिर ये दिमाग में ख्याल लेकर आया था कि मैं बस जाऊँगा वहाँ पे, एक ड्रामा करूँगा, हिट हो जाऊँगा और स्टार बन जाऊँगा. बट जब मैं आया तो रियलिटी मुझे फेस पाम किया जब मुझे पता चला कि ये तो बहुत लंबा सफ़र है. आई एम ग्लैड कि मुझे यासिर भाई मिल गए और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, आज तक कर रहे हैं. और मैं अगर कहूँ कि अगर मेरी जर्नी में अगर मेरा हाथ 20% है तो 80% यासिर भाई का हाथ है. यासिर हुसैन साहब की तालियां. वो आ चुके हैं हमारे शो पे. हाँ बिल्कुल. बड़ी कूल सी जैकेट में, बड़े कूल बंदे हैं वैसे. यासिर इज फिट बंदा. मतलब वो एक ऐसे आदमी है जिनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको कुछ भी कह देंगे. डर लगता है. हाँ. कभी बंदा कहता है कि क्या. अच्छा, ऑडियंस से एक सवाल लेते हैं. हाँ जी, कौन पूछेगा सवाल पहला? पूछिए, आपके पास माइक है. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि तमाशा घर में सब कुछ दिनों बाद इतने बदतमीज क्यों हो जाते हैं? यार वो हो नहीं जाते, बेसिकली वो होते हैं. इसी तरह से कुछ फ्रस्ट्रेशन होती है जो कि आपका दिमाग ख़राब कर देती है. आपने बहुत वो होता है ना, आप मेहमानों के यहाँ थोड़ी देर तक कुछ अर्से तक आप लिहाज कर सकते हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं. फिर उसके बाद जो है फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपको नहीं समझ आता, आप नहीं लिहाज रहता. और कैमराज तो पहले ही आपको 4 दिन में भूल जाता है कि कैमराज लगे हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. 4 दिन के बाद आप बिल्कुल रिलैक्स, अपने घर वाला माहौल हो जाता है आपका. Oh wow, that's dangerous. इसीलिए फिर आप अंदाजा लगा लें जो बदतमीज हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं. Oh God, you know हमें एक ब्रेक पे जाना है. बल्कि this is the first time I'm with somebody who's been on one of these shows. और you know मैं Big Brother and सबको तो देखा है हमेशा से. So मैंने बहुत सवाल करने हैं आपसे. हाँ. I'm gonna get the inside scoop. We're gonna be right back. Don't go anywhere. Umar, now I'm gonna get the juice about these reality shows with जो इन हाउस होते हैं. अच्छा, मुझे बताया, आपने कहा कि आप कैमरास भूल जाते हैं थोड़ी देर बाद. तो क्या माहौल होता है जो आपको, एक तो मुझे बताएं कि सेट जो है बड़ा होता है या लगता बड़ा है? नहीं, वाकई बड़ा होता है वो. मतलब जिसमें आपके 2 रूम्स अलग से बने हुए हैं. एक जहाँ एक स्पोर्ट्स एरिया अलग बना हुआ है, गेमिंग एरिया, फिर उसके अलावा गार्डन अलग है, फिर आपका वॉशरूम वाला एरिया अलग है. कोई कभी ऐसा हुआ कि
यू नो अक्सर लोग कभी कभी डिओड्रेंट नहीं लगाते कुछ लोग, तो कोई ऐसा अगर कंटेस्टेंट मिल जाए रूम में जो लाइक नहीं, वहाँ पे तो बहुत सारे इस तरह के एक्सपीरियंस डिफरेंट किस्म के होते हैं। जैसे वॉशरूम आपके कॉमन वॉशरूम होते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज, नहीं नॉट गर्ल्स एंड बॉयज बट ऑल बॉयज के, तो 2 ही वॉशरूम होते हैं। उसी में ये अच्छी बात है उन लोगों की कि वो रोज़ाना रात को वॉश करवा देते थे, बट दिन के वक्त जब आपने यूज़ करना है, कोई आपसे पहले, अभी आपने देखा नहीं दूसरे तीसरे सीजन में कितनी उनकी लड़ाइयाँ हो रही, कितने झगड़े हो रहे थे इसी वजह से कि वॉशरूम साफ़ नहीं करते, ख्याल नहीं रखते, सही से लेट ऊपर नहीं करते, ये दिस एंड दैट, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सब मामलात तय करके ही आप जो है एक विनर बनते हैं। कोई I'm sure and कोई खराटे अगर ले and you have to sleep। हमारे साथ रऊफ लाला थे वो तो भरपूर खराटे। रऊफ लाला की अच्छी बात ये थी कि वो 2 ब्लैंकेट्स लेके सोते थे, 2 और क्या कहते हैं AC उन्होंने चलाना था 16 पे, हम उन्हें कहते हैं लाला 22 पे चला लो, 24 पे चला लो। हाँ, वो कहती है नहीं मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती। हमने कहा तो फिर ये 2 ब्लैंकेट्स क्यों ले रहे हो, फिर एक लो ना, एक लोग उसको हमें साथ खराटे भी। हाँ, खराटे भी ले रहे हैं वो प्रॉपर। अच्छा, ये जो तमाशा रात को भी शूट कर रहे होते हैं, लाइक सोते वक्त भी दिखाते हैं? ऐसा है कि मतलब कैमरास ऑन होते हैं, हम माइक्स उतार देते हैं, लेकिन जनरल ऑडियो जो है वो ऑन होती है। लेकिन आपको माइक लगाना पड़ता है सारा दिन हर वक्त? हाँ, वो 12 घंटे के लिए। और वही रिसीवर वाला माइक होता है वो हम पहनते हैं। And you have to have it on। या और अगर आप भूल जाएं कि आपने नहीं पहना तो ऊपर से आवाज आ जाती है, प्लीज अपना माइक सही कर लें या पहन लें। अच्छा, कोई मॉनिटर कर रहा होता है हर वक्त? हाँ, 24/7 हमारे जो है, मतलब उन्होंने एक, आप एयरवाइज जाए ना कभी तो, बल्कि आप तो जाती हैं, मेरा तो मतलब हाँ, आपका तो घर है वहाँ पे, आप उनसे उनकी वो ओबी देखिएगा जहाँ से वो कंट्रोल करते हैं। एक मिनट, ये साइट एरिया में ये स्टूडियो? बिल्कुल। क्या कह रहे हैं? तो वहाँ आप लोग रहते हैं? हाँ, वहीं रहते हैं। और कितनी देर रहना पड़ता है? We lived there for 42 days and 43 nights basically। जो भी वाले आए थे उन्होंने 42 days and 43 nights, that's when the mana starts dropping, the manosalva starts dropping। अच्छा, मैं काश आपके साथ कोई फीमेल भी होती है, बिकॉज देखें मैं ख़वातीन से यहाँ से आपसे पूछती हूँ, हमें पाकिस्तानी औरतें, yes, राइट, हमें करानी पड़ती है थ्रेडिंग, सही है, या वैक्सिंग, लाइक ये एक है, करानी पड़ती है ना? कितनी देर गुजर सकते हैं थ्रेडिंग वैक्सिंग के बगैर, आप बताएं? लाइक 1 month बाद। 1 month पर? आप तो माशाल्लाह बड़ी लकी हैं, आप बताएं। 1 month? अच्छा, so 1 month तक थ्रेडिंग या 2 weeks बाद थ्रेडिंग, ये सारी वैक्सिंग शैक्सिंग बता नहीं रही है, लेकिन ऐसे ही होता है। मुझे हम जितने हार्मोन्स खाते हैं ना चिकन में। मैं आपको मजे की बात बताऊं, हम प्रॉपर एज अ बिग बॉस पाकिस्तान के नाम से ही वहाँ पे चलाएंगे, बट हुआ ऐसा कि वो उन्होंने कहा था कि वॉशरूम में भी आपने कैमरास लगाने हैं, आपने मेल फीमेल का जो बेडरूम होगा वो सेम होगा। ये कुछ उनकी कंडीशंस थी जो उन्होंने कहा कि ये हमारे यहाँ तो ये मसला हो गया था कि सुबह जब उठते थे वो म्यूजिक से उठाते थे हमें, उठते हैं मतलब म्यूजिक ऑन होता था और सब लोग उठते हैं 10 बजे के बाद। जब हम बाहर आए थे ना तब आगे देखा, टाइम नोट किया तो 10 बजते थे। वहाँ वो नहीं होती, नो वॉचेस, वी हैव नो आइडिया क्या डेट है, क्या टाइम है और क्या हो रहा है बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ होते हैं हम। जो होता है सब अंदर ही होता है, वही 12, 14, 15, 16 जो लोग होते हैं वही कुल कायनात, कुल दुनिया होते हैं हमारे। उसके अलावा कुछ हमारे लिए जो खुशी की खबर होती है वो ये जब अदनान भाई आते हैं, वो एक खुशी की, हाँ, because you have something happening, या कोई नया बंदा आ रहा है, कुछ नया लेकर आ रहे हैं, कुछ नया होगा। Was it 1982, 1984, 1982? There's this book where this concept comes from. I think it was Aldous Huxley or George Orwell, one of these 2 books, जिनमें they say कि big brother is always watching you. So basically वो आपको एक ऐसी environment में रखते हैं, and then they make things difficult for you, and then the real primitive nature of man comes out, and you, why did you win? What did you do that made you so likable? I think I stayed myself. ये मैंने किया कि मैंने कुछ भी कोई कैरेक्टर नहीं अपनाया, कुछ ऐसा नहीं किया। और लोग कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा था अंदर, जो कि मुझे भी लगा बाहर आके देख के कि मैं वाकई अच्छा था बाकी लोगों से। कभी गरूर नहीं किया, कभी गरूर नहीं किया। तो मतलब अगर जब मैंने आगे एपिसोड्स देखी हैं तो हर बंदा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है कि जहाँ से आपको पता चल रहा, ओ गलत हो गया, ये नहीं करना चाहिए था इसको, वो पॉइंट। या तो फिर आपने एक्टिंग फुली ऑन रखी, या मे भी हो सकता है कि मैंने 43 डेज के लिए मैंने एक कैरेक्टर ऐसा बनाया जो कि चलता ही गया, मैं इतना कंफर्टेबल हो गया उसमें। Guys, we need to cast him more in dramas because I mean अगर ऐसा है तो then bravo। या प्लीज इनको बताएं लोगों को। हम करेंगे ना साथ काम, इंशाल्लाह करेंगे। अब यासिर से लिखवाएं आपका बडी जो है, अभी उन्होंने एक ड्रामा रैप कर रहे हैं वो पैराडाइज के नाम से, मुझे पता है उसमें हमारे वो शुजा साहब भी हैं, बिल्कुल आपके नेवर।
मेरे देवर, हाँ मेरे मर्डर जो भी, हाँ। अच्छा, वेरी नाइस। सो देन रोमांस वैसे होते हैं वहाँ पे? लोग करने की कोशिश करते हैं बेसिकली, उन्हें पता होता है कि यहाँ पे जो है वो आप आई कैंडी बन जाते हैं। अगर आप लोगों का एक कपल हो जाए तो लोग वो आपको सेंस करना शुरू कैमरे के लिए करते हैं? समटाइम्स होता है, मतलब वो कैमरा के लिए होता है। कुछ दफ़ा ये भी होता है कि आपको वाकई लाइकिंग हो जाती है। एक डेढ़ महीने से आप एक जगह रह रहे हैं साथ में, लाइक यू लिविंग टुगेदर। Were you in the same thing as she's a friend of mine, Zainab? Were you guys in the same? That was the first one. I was with, like, you must have known Mariha. Of course. I've seen Mariha's ladaiyan. She's also a friend of mine. She's lovely. Achha, I've seen. That's awesome, man. This is a cool world. Would you do it again? I don't think so. मतलब शायद ना करूँ, क्योंकि I don't have anything new to. Dude, मतलब on to bigger and better chapters, inshallah. But that's, congratulations to you, because बड़े से बड़ा actor भी 42 days अब एक character नहीं बना सकता. So if people liked you, it's for you. So तालियां. अच्छा, एक सवाल लेते हैं ऑडियंस। I like it. एक सवाल लेते हैं ऑडियंस से। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि मशहूर होने के बाद ये एक्टर्स बदल क्यों जाते हैं, और आप में जो है क्या तब्दीली आई मशहूर होने के बाद? अच्छा, बड़ा सवाल है यार। मैं बताता हूँ आपको, जो मेरे साथ हुआ था वो ये हुआ था, जब आप थोड़े से फेमस हो जाते हैं ना, आप लोगों को नज़र आना शुरू हो जाते हैं, तो आपके इर्द गिर्द के काफ़ी सारे लोग जो हैं वो आपको गाइड करना शुरू कर देते हैं। नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट पॉजिटिव वे में थोड़ा कहते हैं अब आप थोड़ा सा कम करें, चीज़ें ख्याल से करें, इस तरह ना करें, ये ना करें, अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा चेंज करें, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर बेटरमेंट। तो वो चीज़ें जो है ना, जब आप डाइजेस्ट कर रहे होते हैं तो आपका एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि आप बाय डिफ़ॉल्ट आप कुछ और हैं, और आपका जो वो आपको बताया जा रहा है वो कुछ और है, कुछ डिफरेंट है। तो दो पर्सनैलिटीज़ जब क्लैश करती हैं तो आप लोगों को देखने को मिलता है थोड़ा ऑफ सीन। It's a very interesting take. Yeah, it is. बहुत अच्छी। ये कभी इस तरह सोचा नहीं मैंने, but that's very. क्योंकि आप लोग जब आपका कोई प्रोजेक्ट हिट हो जाता है, तो आपके मैनेजर्स ही आपको कहना शुरू कर देते हैं, नाउ यू नीड टू बी केयरफुल, नाउ दिस एंड दैट, ये चीजें, ये होता है। Nobody told me that and I was not careful. I just learned trial and error, but I'm glad कि आपके पास लोग हैं जिन्होंने आपको early on सिखा दिया। Umar, we have to take a short break. Guys, don't go anywhere. We'll be right back. अच्छा उमर, मुझे बताएं, मैं जब भी किसी से पूछती हूँ हाउ डिड यू प्रपोज टू योर वाइफ, तो मुझे ठंडा जवाब मिलता है, वो अम्मी अब्बा ने किया, बस हम बैठे हुए थे और हमने कहा कि कर लेते हैं शादी, विच इज़ वेरी स्वीट, बट आई एम अ फैन ऑफ बिग प्रपोजल्स. आई वाज प्रपोज्ड टू इन अ ब्यूटिफुल वे. एवरी वुमन डिजर्व्स इट. आई लव दैट यू डिड दैट. आई थिंक इट वाज अमेजिंग. एक्चुअली तालियां. बल्कि एक सेकेंड, लेट्स आस्क कि यहाँ प्रपोजल्स कैसे कैसे हुए. आप अपना नाम बताएंगे मुझे? शेरोज खान वाकई हीरो वाला नाम है. अच्छा, आपकी शादी हुई है? जी बिल्कुल. भाभी है यहाँ पे? नहीं. भाभी को आपने कैसे प्रपोज किया? बस जैसे कि मतलब सबसे पहले ये होता है कि देख लिया आपने, फिर थोड़ी बातचीत वगैरह शुरू करी, फिर वो तो लव स्टोरी बता रहे हैं, शादी का कैसे कहा? इसी तरीके से होता. अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको खुश रखे. बड़ी प्यारी स्माइल है आपकी वैसे. बाय द वे थैंक यू. हैंडसम है शेरोज भाई. आपसे मैंने सर पूछना है कि आपने कैसे प्रपोज किया. बड़े मजे के सूट में आए हैं, बताएं मुझे. जी, आपकी शादी को कितने साल हो गए? 18 साल हो गए. 18 साल गिनने पड़े. माशाल्लाह. तो आपने भाभी से कैसे पूछा कि आप मुझसे शादी करेंगे कि नहीं? नहीं, मैंने नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा. घर वालों ने शादी पूछा. कोई यहाँ शख्स है जिसने कोई बड़ा रोमांटिक प्रपोजल किया अपनी महबूबा को? मैं हूँ. तो फिर वापस आप पे आ जाते हैं. कैसे सोचा ये प्रपोजल? या अभी जब बैक इन 3-4 मंथ्स बैक क्या हो रहा था कि मेरे इस्लामाबाद बहुत ट्रैवलिंग हो रही थी. मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था. अच्छा. वहाँ पे तो मेरा ना बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो रहा था. मैंने 4 सालों में इतना ट्रैवल नहीं किया जितना मैंने 4 महीनों में कर लिया. वाकई. अच्छा. आना जाना उसके लिए. तो वैसे ही मैं जहाज़ में बैठा मैं इसमें क्या हो सकता है, डिफरेंट काम क्या क्या कर सकते हैं. तो एकदम मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना इसमें प्रपोज किया जाए, तो ये कैसा रहेगा. फिर मैंने उनसे, जो हमारी एयरलाइन थी, उनसे मैंने बात की कि अगर मैं यहाँ पे ये इस तरह की कोई हरकत कर दूँ तो आप लोग मुझे नीचे उतर कर जाने देंगे, गिरफ्तार करवा देंगे, FIA आ जाएगी, या क्या सीन हो जाएगा, मैं क्या करना चाह रहा है. मैंने कहा ये मैं प्रपोज करना चाह रहा हूँ. कहते आप हमारे साथ मिलके करें. मैंने कहा नहीं, मेरे पास पार्टी है जिसको मैंने करना है जिसको करना है.
तो मैंने जिसको करना है मैं उनको लेकर आऊँ, कहते फिर आप ठीक है आप हमारे साथ वो कोलैब कर लें, हम आपको टिकट्स वगैरह दे देते हैं, आप आएँ उनको लेकर आएँ, हम इसको प्रॉपर क्या कहते हैं बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे और फिर इसको हम प्रमोट करेंगे। मैंने कहा ठीक है चलें सही है, कहते आप ये श्योर आप करना चाह रहे हैं? कहा हाँ यार मैं करना चाह रहा हूँ, मैंने कह तो दिया। तकरीबन मुझे वो सेकंड थॉट्स आ रहे थे जिस दिन मैं करने जा रहा था ना कि यार वो नहीं होता जैसे एग्जाम, नर्वस तो होती, बटरफ्लाइज तो होते हैं। मेरी उनसे हमजा भाई से बात हुई थी तो ही टोल्ड मी यार कि मतलब आपने जो भी प्रपोजल किया है हमजा मेरे वाले तो कहते हैं यार ग्रेट जॉब, मतलब मैंने भी प्रपोज किया था और मेरी हालत टाइट हुई थी जब मैंने प्रपोज करना था, हाँ वर्ड्स नहीं निकले थे। मैंने कहा सेम मेरा भी यही था। कहते हैं क्या इमेजिन यार कि जो ये होता है इस तरह से उस तरह से कि आपसे नहीं, उस टाइम पे मैंने बहुत माइंड में तैयारी की हुई थी कि मतलब मैं ये बोलूँगा, ऐसा बोलूँगा, ऐसा बोलूँगा, और जैसे ही मुझे बोलने की बारी आई है सामने लोग इतने बैठे हुए हैं, सामने वो बैठी हुई हैं, तो मैं बिल्कुल एकदम से वो जो ना हवा में आपके पाँव जमीन निकल गई, सारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल जुमले शुमले मेरे जो मैंने याद किए हुए थे, लाइन सब आगे पीछे होगी, पॉजेस स्ट्रेसेस गलत जगहों पे आ गए सब गलत जगहों पे आ गए, डायलॉग याद किया। हाँ मतलब मैं जरा उसको क्योंकि मुझे हमेशा से यही कंप्लेन आई है मेरी पार्टी की तरफ से, मेरी भाभी की तरफ से कि रोमांटिक नहीं हो तुम, बहुत अनरोमांटिक किस्म के आदमी। मैंने कहा मैं सारा रोमांस जो है वो टीवी में कर देता हूँ, जितना भी है वो उधर ही निकल जाता है, यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होता है फिर। लेकिन फिर जब ये मैंने जैसे किया उसके लिए तो मैं चाह रहा था कि इट शुड बी लाइक कि उसको याद रहे, इसको एक लाइफ टाइम इवेंट हो उसके लिए, ताकि वो बच्चे भी उसको याद करके कहें कि आपको बच्चे देखा क्या किया आपके पापा ने, और ये एक मेमोरी गिफ्ट है जो आप खरीद नहीं सकते, दिस इज लाइक फॉरएवर। और वहाँ पर इतने अच्छे लोग थे, जो फ्लाइट में थी एक खातून थी, क्या अच्छी खातून नफीस, वो उम्रा करके आ रही थी और वो कराची से इस्लामाबाद जा रही थी, हम भी कराची से इस्लामाबाद जा रहे थे, तो वो आई हैं हमारे पास, उन्होंने हमें मुबारकबाद दी है। मुबारकबाद के अलावा उन्होंने उसको अपने वो कानों के बुंदे उतार के दे दिए हैं एज अ गिफ्ट कि ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट लगे, सलामी है, खुश रहें आप। मुझे उन्होंने वो वहाँ से जब हाँ मतलब अगर आप देख रही हैं तो that's a beautiful gesture. बहुत शुक्रिया आपका, आप मतलब हमेशा हमारे इस किस्से में रहेंगी आप जब जहाँ बात होगी। उन्होंने मुझे कुछ सिक्के दिए, वो जो उम्रा करके आई थी तो उनके पास मुझे सिक्के दिए, उसको बदले दे दिए, मुझे शिकायत है लेकिन खैर इट्स ओके आपने दे दिए। और फिर कुछ खातून थी उन्होंने पैसे दिए, मुबारकबाद दे रहे हैं लोग भी, बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे इतना अच्छा फील हुआ, उससे पहले तक मैं नर्वस था कि सब लोग कहेंगे कि क्या स्टंट कर रहा है आदमी ऐसे, लेकिन जब उन लोगों ने दुआएं दी ना मुझे, मैंने कहा बस ठीक है भैया मैं देख लूंगा जो होगा। अमेजिंग माशाल्लाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल जर्नी, और कितनी दुआएं आप लोग साथ लेके गए। बहुत बहुत बहुत। जब मुझे प्रपोज किया ना तो साथ एक अफ्रीकन साहब थे, उसी एक स्मॉल एक इतना बड़ा सैंड बार था जो उसके इर्द गिर्द पानी सारा, इट वाज अ सैंड बार इन द ओशन, और एक शख्स एंड में आ गए तो आई वाज एक्साइटेड, आई वाज लाइक आई एम एंगेज्ड, मैं गुजर रही हूँ। तो उन्होंने बजाय इसके कि कंग्रेचुलेशंस, now you must be nice to each other and you must पता नहीं उन्होंने कौन सी एडवाइस दी मुझे, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या कह रहे हैं, and don't fight with each other, and I was like okay sir I will not fight with each other। वही जब मैंने फिदा को प्रपोज किया है तो वो बिल्कुल ही ना एक तो ब्लैंक, उसको समझ नहीं आ रहा क्या एक्सप्रेशन दूं। जब मैं उसके पास आके बैठू रोना शुरू कर दिया उसने तब मैंने कहा अब क्यों रो रही हो, अब क्या कहती है, अब मुझे एहसास हो रहा, अब मुझे मतलब अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि क्या हो गया मेरे साथ। मैंने कहा यार अब आपको खुशी होनी चाहिए, रोने वाली बात नहीं है, आप मुझे ब्यूटीफुल थिंग। तो शादी कब है? शादी इंशाल्लाह इसी साल के आखिर में होगी। इंशाल्लाह you excited? Yes I am. Are you wearing Humayun Alamgir? Yes I am. You look wonderful, I really like it, I'm excited to see what you wear on your wedding। I am also शेरवानी विरवानी टक्स। मैं तो सोच रहा हूँ छोटी सी शादी करूँ बेसिकली। छोटी ही करनी चाहिए, कसम से छोटी। मैं तो छोटी ही करना चाह रही थी, छोटी रखना शादी। आप तो कुछ और भी करना चाह रही थी। मैं क्या करना चाह रही थी? मतलब वो तस्वीरें ना लगाने वाला बड़ी कोशिश की थी, बहुत कोशिश की थी, बट नहीं हो पाया। I got very, but you know it was a great wedding, it was a big wedding, alhamdulillah. As long as you are, everybody had a lot of fun, so I'm happy. But yeah, but I wasn't invited, वो अलग बात है। We didn't know each other then. But now we know each other. Now we know each other. So well, I'm not getting married again, so you invite me to yours. Yeah. Inshallah. As outside of Yasir Hussain, and do you have another mentor in this industry, as someone you look up to?
बेसिकली तो यासिर भाई ही हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट दिया। देन देयर इज दिस डायरेक्टर ज़हीर भाई, ज़हीरुद्दीन, he is my brother, he is my bro। मतलब वो कमाल आदमी है। ये सेट उन्होंने डिजाइन करवाया। Really? जी, उनका आइडिया था कि एक टाउन बनाओ, ये प्रॉम्प्ट्स तो एआई में, दिस वाज ऑल, एक बालकनी रखो, दिस इज, एंड ही इज वेरी क्रिएटिव You know व्हेन इट कम्स टू, मतलब ज़हीर भाई के लिए मैं तो चाहता हूँ कि मैंने अभी तक अगर अपने 6 ऐड किए हैं तो मैंने 4 उनके साथ किए, और मुझे जितना मजा उनके साथ काम करके आता है, there's nobody like him, there's nobody like him। I don't feel like कि मैं काम कर रहा हूँ। नहीं, it's not work। Yeah, it's उनके not साथ work, आए, बिल्कुल कितने खुश हो रहे होंगे इस वक्त देख के, कितने खुश हो रहे होंगे। बस रहने दें, और नहीं करना। वही देख से मैंने आपकी तारीफ कर दी। अच्छा उमर, हम सब सोशल मीडिया के हाथों ट्रोल हो चुके हैं। आपकी इट्स अ राइट ऑफ पैसेज, आपका क्या रिस्पॉन्स होता है, इग्नोर या क्लैप बैक? मेरा बहुत दिल करता है मैं क्लैप बैक करूं, बहुत दिल करता है मेरा, मुझे मतलब मैं लेकिन नहीं करता, मैं थोड़ा रोक लेता हूँ, रोक लेते हैं क्योंकि वो बात बहुत आगे बढ़ जाती है, फिर वो बदतमीजियां शुरू कर देते हैं। अच्छा, आपके बारे में वैसे मुझे कुछ पता चला है, क्या आपको थोड़ा एक्सपोज करते हैं। हाँ जी, एहसान साहब आए जरा सेट पे माइक लेके, ये पूरा शो रन भी करते हैं साथ, आए, और ये सुबह से बेचारे 6-7 बजे से लगे हुए हैं। And still looking great। अस्सलाम वालेकुम एहसान, क्या हाल है आपका? माइक सिलवट नहीं आई इनके, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू। अच्छा एहसान, आपने आज हमारे इन गेस्ट को थोड़ा एक्सपोज करना है, इनके बारे में कुछ चीजें हमने बतानी है अपने ऑडियंस को, तो प्लीज बताइए। ऐसा कुछ नहीं बताना आपने, मैं बता रहा हूं। मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। Yes, let's do it। सब नहीं खानी थी। सबसे पहली चीज तो ये यासिर भाई की बात कर रहे हैं, तो आज ये भी जो इधर है यासिर भाई की वजह से, और मुझे भी यासिर भाई ने बहुत सपोर्ट किया है। यासिर हुसैन ने हमारा और इनका उनके साथ बड़ा यासिर हुसैन के चेक्स पूरे हो गए होंगे जी, उन्होंने कटवा लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है कि उमर बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन शरारती बहुत है, और ज्यादातर सेट पे मेरे साथ जितनी भी दफा इन्होंने प्रोजेक्ट किए हैं, काफी प्रोजेक्ट किए हैं, झूठी से मेरे साथ स्टार्ट से आ रहे हैं ये। अच्छा। और ये खवातीन एक्टर्स के साथ करते क्या है कि उनके मेकअप की चीजें तोड़ देते हैं, किसी की पानी की बोतल छुपा देते हैं। मैं सामने बोल रहा हूँ, मैं पीछे नहीं बोल रहा। और क्या करते हैं? पानी की बोतल छुपा देंगे, किसी की मेकअप के लिप ग्लॉस तोड़ देंगे, किसी के वो मेकअप का जो पाउडर होता है कॉम्पैक्ट, वो आगे पीछे। ये सस्ती चीजें नहीं है, ऐसा नहीं। ये यासिर से सीखा है ना, और ये यासिर हुसैन से सीखा है। और फिर मासूम से बन के जाके बैठ जाएंगे, डायरेक्टर को कहेंगे कि जी वो तो आ नहीं रही, उनका कॉम्पैक्ट हो गया, आप मेरा सोलो कर ले। और अभी पिछले रमजान ही प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो उसमें ये एक रोजेदार खातून फारिया हसन जो एक्टर थी, वो इनके साथ इनकी हीरोइन थी, और ये उनको बार बार तंग कर रहे थे। वो रोजे में बैठी हुई अपनी स्क्रिप्ट याद करी थी, मेहनत करी थी कि मेरा सीन अच्छा हो, और ये उल्टी सीधी हरकतें करके उनका सीन खराब करने की कोशिश कर। थैंक यू सो मच एहसान, आई रियली अप्रिशिएट इट फॉर द ट्रूथ। थैंक यू। तालियां उमर के लिए और एहसान के लिए। यार ये तो वही बात होगी, घर बुला के जलील करने वाली बात है। मैं बताता हूँ आपको, बेसिकली इन्होंने जो बात कही है ना, ये लिप ग्लॉस और ये मेकअप तोड़ने वाली, वो मैंने तोड़ा नहीं था। हाँ, मेरे अंदर ये शैतानी ज़रूर होती है, ये कि मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हैं जितने हमारे यहाँ हमारे सेट पे जितनी भी ख़वातीन एक्टर्स होती हैं, तो उनकी जो एक पाउच होता है, मेकअप बैग जो होता है उनका, तो मुझे बहुत मज़ा आता है उनका सारा सामान निकाल के बाहर रख देने में। तो मैं जो तो ये मैंने किया था उनके साथ भी, फारिया के साथ भी मैंने ये किया था, उनका सामान निकाल के रख दिया, और वो सामान अंदर रख रही है, और रखते रखते उनकी एक जो वो फाउंडेशन थी वो कोई नीचे गिर के टूट गई। अब मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया उन्होंने कि ये मैंने किया, जबकि मैंने सिर्फ निकाल के बाहर रखा था। अंदर डालते वक्त गिरी है तो उनका इल्ज़ाम हुआ ना, उनका कसूर हुआ ना, मेरा तो नहीं हुआ इसमें कुछ। देखा? Okay, Umar. Yeah, please. I got it. So if we work together, मुझे फिर 10 हाथ ऊपर से आना पड़ेगा और पहले से प्लान करना पड़ेगा, और एक जंग होगी। एक जंग। मुझे मजा आता है प्रैंक्स करने का, थोड़ा मुझे वैसे मजा आता है प्रैंक्स करने का, लेकिन मेरे प्रैंक्स थोड़े सीरियस हो जाते हैं, सो अब फिर लोग रोने लग जाते हैं। लॉन्ग स्टोरी। आप मुझे हेड्स अप दे रही हैं पहले? अच्छा, मैं पता है क्या करती हूँ, कि हमारे ड्रामों में जब फ़ोन यूज़ करना हो हीरोइन को खास तौर पे, तो यूजुअली किसी एडी का फ़ोन आपको मिलता है। बिल्कुल ऐसा है। और लाइट दिखानी होती है नंबर डायल करते हुए, तो फिर मैं कहती हूँ कि अनलॉक करके दें,
मैंने कितने एडीज बेचारों को बर्बाद किया हुआ है। एक अभी हमारे लास्ट ड्रामे में जो थे, मैंने उनसे पूरी 6 सिग्मा टीम को आई लव यू मैसेजेस भिजवाए, हुमायूं, सईद को और पता नहीं किस किस को। फिर एक हमारे एडी थे, दिस इज़ अ गुड स्टोरी, उनकी ना अपनी बेगम से लड़ाई होती रहती, नई नई शादी हुई थी और बेगम हर दूसरे दिन घर छोड़ के चली जाती थी कि आज बिल्ली ने वॉशरूम कर लिया और यू नो सास से लड़ाई होगी, जो भी। तो मैंने क्या किया बता दूं? ओके, इट वाज अ हार्मलेस जोक। मैंने क्या किया कि मैं उनके फ़ोन से मैंने ना, और यंग गुड लुकिंग कपल, उनकी बेगम को मैसेज कर दिया कि जानू उसको बताया है कि लेट पैकअप है, डोंट वरी तुम्हें मिलने आऊँगा। फिर मैंने क्या किया कि जैसे ही वो ऑनलाइन आई मैंने वो मैसेज डिलीट कर दिया और फिर वो फ़ोन मेरे पास था और फिर वो फ़ोन बजता रहा और बजता रहा और बजता रहा और वो बेचारा और फिर मैंने फ़ौरन वो प्रैंक इजी कर लिया। मैंने उनको वीडियो भेजी कि भाभी ये मैं थी, मैंने बस इनकी शक्ल देखनी थी, आई एम सॉरी, बहुत साल हो गए, अब ये हरकत नहीं मैं करती, मैं भी छोटी थी, ओके 10 साल हो गए। तो खैर नहीं तलाक हुई, बड़े खुश हैं आई एम श्योर वो, आई थिंक। बट सो मैं ये हरकतें करती हूँ कि मैं लोगों ये बिल्कुल मैं देख रहा हूँ आपके डार्क साइड पे ज़्यादा है आपका रुझान। यार शायद ये नहीं बताना चाहिए था, सॉरी, इट हैपेंस बट लोग प्रैंक्स करते हैं, थोड़े डार्क हो गए। मुझे मज़ा आता है इस चीज़, ये चीज़ें करने का अक्सर औकात। जैसे हमारी एक आपा थी हमारे साथ, तो मैं और फारिया हम दोनों यही डिसाइड करके आए थे, अंदर जाते ही हमने जो है ना वो लड़ाई शुरू कर देनी और लाउड होकर बात करनी। तुम्हें तरीका नहीं है बात करने का, मैं नहीं कर रहा सीन, दिस एंड दैट, जाओ जाके काम करो, मैं नहीं कर रहा सीन कर रहे। एहसान भाई को बुला लिया हमने कि शेख साहब आप आए, आपने आगे रोकना है, समझाना है, यार नहीं करो यार, गलत हो गया। आपा जो थी उनकी शक्ल देखना, भाई नहीं भाई, उमर मेरा बेटा मेरा बच्चा, देखो ऐसे नहीं करो, ख्याल करो। नहीं आपा कौन थी ये दरक्षा आपा थी बेसिकली। तौबा यार, वेरी बैड उमर, वैसे मजा आएगा साथ काम करके, एंड एक्चुअली बहुत मजा आपके साथ शो करके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग उमर, दिस वाज सच अ ब्लास्ट एंड आई होप वी गेट टू वर्क टुगेदर इंशाल्लाह। एंड बहुत मुबारक आपको। थैंक यू सो मच। अच्छा, लेकिन जाने से पहले उमर, आप आवाज़ें बहुत मज़े की, अपनी आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत मज़े की है। तो अगर आप हमारे ऑडियंस को कह दें कि सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन आफ्टर आवर्स और खुदा हाफिज़, तो दैट वुड बी ग्रेट। मेरी जॉब नहीं लेनी। Alright, ladies and gentlemen, this is me, Umar Alam, signing off from After Hours. हमारे साथ थी उष्णा शाह, बहुत अच्छी होस्ट है, बहुत मज़ा आया उनके साथ बातें करके, पता ही नहीं चला वक्त कैसे गुजर गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना ही मज़ा आपको भी आया होगा। हमारे साथ रहिएगा, शो देखते रहिएगा। See you in the next episode, inshallah. Bye-bye. Nice. Bye-bye. Done. Well done, Umar. This was such a fun show.